हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और आज हम लेकर के आए हैं बहुविकल्पी प्रश्नों का सेट नंबर 2। ठीक है, पहला सेट मैंने करा दिए थे, इसमें 20 क्वेश्चन कराए थे। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। चलिएगा, इसी प्रकार से इस क्लास में आप सभी लोग बने रहिएगा और क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहला क्लास देखिएगा, मैंने ये सारे क्वेश्चन जो हैं पिछले पहले क्लास में कराई हैं। आप सब लोग जा करके, जो लोग नए हैं आप देख लीजिएगा, और क्लास में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीज संबंध होगा। देखिए ये पहले सेट में भी रिपीटेड था और फिर ही आया है क्वेश्चन, इसलिए यह क्वेश्चन जो है पेपर की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है। 5 स्टार लगा के रखना है। क्या कह रहा है? माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। कह रहा है देखो, संबंध क्या होता है? संबंध होता है बहुलक बराबर क्या होता है? 3 इंटू माध्यिका। माध्यिका और -2 इंटू माध्य, मतलब समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य को मीन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं माध्य। और इस माध्यिका को कहते हैं मीडियन, जिसे और क्या कहा जाता है? माध्यक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखिएगा, ऑप्शन ए भी सही नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं सही है, ऑप्शन डी नहीं सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, माध्य बहुलक बराबर क्या है? 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य। ठीक है, चलिए पहले दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक समीकरण युग्म, एक युग्म मतलब जोड़ा, एक समीकरण का जोड़ा दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। देखिएगा, आपको दिया है x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये, इक्वेशन नंबर सेकंड है। इनको ऐसा करें, जोड़ देते हैं। समीकरण एक दो को जोड़ने पर तो y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल, यहां जाएगा 2x बराबर, यहां कितना जाएगा? 14। x इक्वल क्या आएगा? 14/2, x इक्वल 7 आ गया। अब x की वैल्यू जो है मान निकला है वो समीकरण एक में रख दीजिएगा। तो x प्लस वाई इक्वल 10 है, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 10 माइनस एक्स जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा 10 माइनस 7। तो y बराबर कितना आ गया? 3। देखो x बराबर 3 और y बराबर नहीं, x बराबर 7 और y बराबर 3। ऑप्शन नंबर ए x बराबर 5 है, नहीं होगा। x बराबर 5, y बराबर -3, ये भी नहीं है। x बराबर 7 और y बराबर 3, हाँ यस, ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है। कौन सा? बी वाला। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? बी के साथ जाएगा। चलिएगा, आज का तीसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदु 5,9 की वाई अक्ष से दूरी। अब एक बात को और समझ लो, बिंदु दिया है आपको यहां पर, देखिएगा 5,9। देखिए इसे हम x कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? y। उसने कहा है y अक्ष से। जब y अक्ष से कहे तो क्या होता है? x का मान बताना होता है। y अक्ष से कितनी दूरी पर है ये बताना है, तो x का मान जो होगा वही होगा। तो x का मान कितना है? 5। तो y अक्ष से कितनी दूरी है? तो आप कह दोगे 5 मात्रक। अगर आप देखना चाहो तो ग्राफ भी इस प्रकार बनाएंगे। देखिएगा, x पर जाना है 5, 1 2 3 4, तो 5। y पर जाना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो पॉइंट यहां मिलेगा। तो y अक्ष से दूरी कितनी है? ये y अक्ष है, ये x होता है। तो y से कितनी दूरी है? 5 मात्रक है। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20। आज का चौथा क्वेश्चन है क्रम का 224 क्वेश्चन है। देखिए 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें 1 से 200 क्वेश्चन जो होंगे वो 2 अंक और 4 अंक के होंगे, और 200 से 400 क्वेश्चन तक के जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे, और 400 से 500 क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन आएंगे ये कौन से होंगे? ये 6 अंक वाले होंगे क्वेश्चन। इस प्रकार से मैंने इस सीरीज को डिजाइन किया है। इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं, ये मान के चलिएगा आपकी आधे से अधिक मैथ तैयार हो चुकी है। चलो, तो क्या कह रहा है? ये थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं।
क्या कह रहा है देखिएगा, एक यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक समद्विबाहु हो समकोण हो, कहने का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और समकोण का मतलब होता है उनके वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर। तो ये देखिए मैंने समद्विबाहु समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये वाली जो दूरी है इसे ए बी कर देते हैं और बी सी, कहने का मतलब है ए बी बराबर कौन है, बी सी। और ये क्या बन जाएगा, ये आपका कर्ण बन गया है, इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। तो ये दोनों आपस में भुजाएं क्या है, बराबर है। कहा एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 है, अगर इसे मैं 5√2 कह देंगे तो ये भी क्या आ जाएगी 5√2। तो इसके कर्ण की लंबाई ये निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा, कितना आसान है। कौन से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कहती है ए सी स्क्वायर जो कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी का तो मान निकालना ही है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का मान क्या है 5√2 इसका स्क्वायर प्लस 5√2 इसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। इसकी मान कितना आएगा 50। भाई देख लीजिएगा 5√2 इंटू 5√2 है, तो 5 कितना आ जाएगा 25, √2 कितना आ जाएगा 2, तो कितनी वैल्यू आई 50 आई। चलो तो ए सी स्क्वायर बराबर 100 हो गया, तो ए सी बराबर कितना आएगा रूट के अंदर 100 और बाहर कितना आएगा पॉजिटिव का इतना, ए सी आ जाएगा, वही का है में सेंटीमीटर में। तो कर्ण जो आ गया कितना आया 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25। क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 72 अंश। देखिएगा साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 72 अंश। जो क्वेश्चन सरल है पर बच्चा आकर के यहाँ परेशान हो जाता है, उसे ये क्वेश्चन उसके चक्री की तरह नचाता है, चक्रगिन्नी की तरह। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन है थोड़ा सा धैर्य से करना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं होगा पर समझने वाला होगा, आपके मस्तिष्क का यहाँ पर प्रयोग करना होगा। देखो कैसे, क्या करते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 72 अंश, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर 18 अंश को ऐसे लिखा है दो माइनस, अब देखो इसे हम लिख सकते हैं कॉस 72 का होल स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस 70 को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 80। अब इस टोटल देखो ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं कहूं आपसे कि साइन 90 माइनस 80 क्या आ जाएगा, तो ये देखो इसका मतलब ये कितना लिखा है, ये 72 ही लिखा है। भाई 90 से 18 घटा दो, तो 90 से 18 देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन यहां पर कॉस था, कॉस 72 अंश है ना, एक साइन 90 माइनस थीटा, एक मिनट, हाँ यहाँ साइन ये 72 लिखा है पर यहाँ भी कॉस ही रहेगा, ठीक। अब देखो साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस, मैंने कॉस को कॉस लिख लिया है, एक मिनट समझिएगा भैया, यहाँ कॉस को मैंने कॉस लिख लिया है और 72 को 90 में से 18 कर दिया है। अब देखिएगा कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 18 अंश, इसका क्या है टोटल का होल स्क्वायर। तो अब देखो क्या आ गया साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस, अब इसे भी लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 18 अंश, तो क्या हो जाएगा कैंसिल, कितनी वैल्यू आई 0 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर भैया बी सही है, ठीक है ना, समझ में आया ना। दिमाग का प्रयोग कर, देखिएगा ध्यान रख से काम लेना है, धैर्य से मस्तिष्क का प्रयोग करके। जल्दबाजी में कई बार इसकी लोग वैल्यू 1 भी बता देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर देते, लेकिन यहां पर कोण बराबर होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 26, आज का 6वां क्वेश्चन है, करा किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। कहने का मतलब है जो p है वो क्या है समपूर्णांक संख्या है, कौन है समपूर्णांक है। अब इस p का मान क्या हो सकता है, p का मान 2 हो सकता है, 4, 6, 8, 10 ऐसे हो सकता है। अब करा इसे प्रत्येक संख्या p का कोई भी मान ले ले और क्या बन जाए धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसके लिए देखिएगा p ही तो हो नहीं सकता है। अगर सोचो अगर इसका 2p आप ले ले तो 2 करेंगे 2 दूना 4, 4 दूनी 8, ये भी नहीं आएंगे तो 2 भी नहीं होगा, 2p भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही होगा
बी नंबर, क्योंकि जो भी सम संख्या में यदि आप एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, विषम संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, विषम संख्या बन जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, P+1 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, P अगर प्रत्येक P जो है प्रत्येक संख्या के लिए सम है तो P+1 उसी प्रत्येक संख्या के लिए क्या होगी, ये विषम पूर्णांक बनेगी, विषम पूर्णांक, इसको याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान बताओ। आपके पास संख्याएं क्या है, 7, 8, x, 11, 14, इनका माध्य क्या है, इनका जो दिया है आपको माध्य मतलब समांतर माध्य कितना है, x, तो x का मान बताओ। अब देखिएगा समांतर माध्य बराबर होता क्या है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। fx क्या होता है, जो संख्याएं हैं उनका योग, संख्याओं का योग। तो करिएगा, लिखेंगे 7+8+x +11+14 अपॉन संख्याओं की संख्या, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, अपान में 5, समांतर माध्य कितना है x, तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको x। अब देखिएगा 5 का x में जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x बराबर, जोड़ दीजिएगा 7 8 15 और 15 11, 15 10 25 1 26, 26 4 30, 10 40, 40 प्लस एक्स उधर ले जाओ तो 4x बचेगा बराबर 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ, ऑप्शन नंबर बी में 10 आया हुआ। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर, भैया ये स्क्वायर है, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है। देखिए मूल समान है कह दे, ये कह सकता है मूल बराबर है, ऐसी कंडीशन कह सकता है। जब मूल समान हो या मूल बराबर हो तो विकर्ण जो डी होता है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर यही लगाता, और डी बराबर होता क्या है, डी का मान होता है b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा, ये डी की वैल्यू है b² - 4ac। तो यहां से a का मान निकालिएगा, तो a का मान यहाँ a ही है, b का मान b ही है और c का मान c ही है। तो यहां से c का मान निकालना है, तो अब देखिएगा -4ac और दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस का 4ac आ जाएगा बराबर b²। तो c बराबर क्या आएगा, b²/4a। ये भैया पिछले क्वेश्चन में भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन पर 5 स्टार बना के रखिएगा। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं याद रखिएगा, उसको आपको 5 स्टार में रखेंगे, वैसा क्वेश्चन पेपर में छपेगा, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, b²/4a, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। जल्दबाजी में ए ऑप्शन देखो, a²/4b दिया है वैसा ही है, आपको चकरा देगा, चकराना नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऊपर बी है इसमें ए है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29, कह रहा है यदि समीकरण 2x² + ax + 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a की वैल्यू बताओ, a का मान बताना है। तो जब हमने बताया था जब एक मूल दिया हो ये x का मान ही देता है, ये x का मान ही, देखो समीकरण आपको क्या दी है, कह रहा है 2x² + ax + 6 बराबर 0। लिखोगे आगे क्या, समीकरण का एक मूल 2 है तब x बराबर 2 रखने पर, तब समीकरण में x बराबर 2 रख दीजिएगा। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × x, x का मान 2, 2 का स्क्वायर प्लस a × x का मान 2 प्लस 6 बराबर 0। अब 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0। तो 4 दूनी 8 और 8 और 6 14, तो 2a बराबर आ जाएगा -14। तो a बराबर यहां से कितना आ जाएगा, a बराबर आएगा -14/2, तो a बराबर आ गई वैल्यू -7। ऑप्शन नंबर ए +7 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी 7/2 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। चल क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है ए से 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य।
देखो फिर वही बताया है भाई अभी आपको कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग। आप हिंदी में लिख लीजिएगा, संख्याओं का योग। अपान में क्या रहेगा, संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। कहने का मतलब संख्याएं कितनी है। तो यहां से आपको समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य बराबर लिखिएगा 1 से 10 तक, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 अपॉन कितनी संख्याएं हैं, 10 ही है। अब इनको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखो 10 9 19, 19 1 20, 20 8 28, 28 2 30, 30 7 37, 37 3 40, 40 6 46, 46 और 4 50, 50 5 55। तो देखिएगा यहां से आ गया समांतर माध्य बराबर 55/10। तो आ जाएगा समांतर माध्य बराबर, डिवाइड कर देंगे तो आएगा 5.5। यही आंसर है। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 5.5। ऑप्शन तो कोई नहीं है। कह रहा सम, ओहो, क्वेश्चन को समझिएगा, पढ़िएगा, यही गलती आपको नहीं करना है। धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर ये ऑप्शन नहीं देता तब की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य कहता तो यही आंसर था। इस बात को ध्यान रखना है। पर अब सम संख्याएं की बात कर रहा है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लगा देते हैं, देखिएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पहला हो चुका है कंप्लीट, मान लीजिएगा। चलो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। सम संख्या, देखो ये है नहीं सम संख्या, ये नहीं है सम, विषम संख्या हटाओ, ये लो। और कोई सम संख्या है नहीं। पहली संख्या 2 होती है, फिर 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर 8 होता है, फिर 10 होता है। और संख्याएं कितनी अब हैं, संख्याएं निकली 5। तो ऐड करिएगा, 10 8 18, 18 2 20, 6 20 6 26 4 30। तो 30/6 तो कितना आएगा, 6 पंचे 30। समांतर माध्य कितना, 5। ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। इस बात को ध्यान रखना है, जब कभी भी ऐसी कंडीशन दे सम संख्याओं का समांतर माध्य, विषम संख्याओं का समांतर माध्य, तो आप उसे भैया इस प्रकार हाईलाइट कर लेंगे, उसको दिमाग में रखना है, गलती मत करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं। आज का 31 है क्वेश्चन। कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 के फैक्टर करने हैं आपको, अभाज्य। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, ये अभाज्य संख्याएं। इस प्रकार से तोड़ना है कि जिनमें तोड़ो वो किस भाज्य संख्या ना हो। चलो तो 156 को पहले 2 से काटते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 और 8 आ जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 9 आ जाएगा। अब कितने, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3 आएगा, और 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिएगा 156 को लिखा गया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब देखो ऑप्शन इस प्रकार लिखा नहीं है। अब देखो 2 2 बार है, इसलिए 2 की घात कितनी हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन नंबर 2 यस, ऑप्शन नंबर बी सही है भैया। आप 2 गुणे 2 13, ऑप्शन नंबर बी और सी सेम सेम है भैया। इसमें एक ही ऑप्शन होगा, मान लो ऑप्शन नहीं है, चलो कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, बी ऑप्शन सही है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला है। आज का क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, कह रहा है यदि एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक बताओ। तो यहां पर देखो सूत्र पहला वाला, आज का क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन था, तो वो वाला सूत्र लगेगा। कौन सा, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये सूत्र लगा दीजिएगा। आपको बहुलक देखो कितना दिया है, बहुलक का मान 12 है, समांतर माध्य कितना है 24 है, माध्यिका आ जाएगी। माध्यक मतलब माध्यिका पूछ रहा है। तो आप देखिएगा बहुलक का मान 12 है, ध्यान रखिएगा 12 बराबर 3 गुणे माध्यिका, तो निकालना ही है। इसे आप चाहे माध्यिका कहो चाहे माध्यक कहो, इस बात को रखना है। ठीक है, माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य कितना 24, तो 24 गुना 48 उधर जाएगा तो प्लस का 48, तो 3 इंटू माध्यिका को m मान लेते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा 12 प्लस 48, ऐड कर देंगे कितना आएगा 60। 3m, 3 माध्यिका बराबर कितना है 60 है, तो एक माध्यिका बराबर आएगा 60/3 बराबर कितना आएगा 20।
तो जो माध्यक है वो कितना आ गया, 20 इस क्वेश्चन का माध्यक है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन है, देखिए भैया 20 प्रश्न कराना है टोटल, क्लास लंबी रहेगी ये निश्चित है, क्योंकि 20 क्वेश्चन करने में देखिए आपको सीधा टाइम जो मिलेगा वो 3 घंटे का मिलेगा। 20 क्वेश्चन इधर कर डालेंगे, सब 50 नंबर बचेगा, टाइम आपके पास कितना रहेगा, 2.5 घंटा। आधे घंटे में 30 मिनट में आप 20 क्वेश्चन करिए, इतनी प्रैक्टिस करिएगा। टाइम को भी थोड़ा सा मैनेज रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर फंसे तो हमारा आराम से क्वेश्चन। चलो कह रहा है यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो के का मान, देखो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं जब रैखिक समीकरण के अनेक हल हो तब। नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्या, जब रैखिक समीकरण के अनेक हल हो, हल तो क्या होता है, तब होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब देखो यहां से a1 b1 c1 की वैल्यू निकालो, ये a1 है तो a1 का मान कितना है, 2 है, b1 का मान कितना है, 3 है, और c1 का मान कितना है, 5 है। ऐसे ही 2 की निकालो, a2 का मान कितना है, 4 है, b2 का मान कितना है, k है, और c2 का मान कितना है, 10 है। अब लगा दीजिएगा, क्या a1/a2, a1 का मान 2 है तो आएगा 2/a2 का मान कितना है, 4 बराबर b1 की वैल्यू कितनी है, 3/b2 की वैल्यू कितनी है, k बराबर c1 की वैल्यू 5 और c2 की वैल्यू 10। अब इसे लिखेंगे, देखो डिवाइड कर 2 और 2 जा, तो 1/2 बराबर 3/k बराबर 1/2, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये आ गया है। और आपको k की वैल्यू चाहिए, देखो 3 इक्वल में है तो किन्हीं दो को बराबर कर दो, पहले वाले ही दो को मैं इनको बराबर कर देता हूं। तो जब तो 1/2 बराबर 3/k, तो क्रॉस गुणा कराएंगे यहां से तो k बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि, दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, भुजा फिर क्या, त्रिभुज एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। कोई बात नहीं, देखिएगा बहुत आसान है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं आज क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लगाने में टाइम मत समय बेकार करना, और मैं जैसे बता रहा हूं आप हूबहू ऐसा करना। ठीक है, चलो ए बी सी बना दिया एक त्रिभुज। अब बीसी का मध्य बिंदु डी है, ये डी है, और क्या कह रहा था, अभी आपके पास दो बिंदु और हैं, ई है, बी डी ई कहीं पर है कोई पॉइंट, जो ई पॉइंट है कह रहा है बी डी ई, एक कोई पॉइंट बनाना पड़ेगा, ये मान पॉइंट बना लेते हैं, तो इसको इस प्रकार से मिला देते हैं। और थोड़ी सी चलो इधर डी, मैं इधर ई भी मान लू, ए बी सी डी ई, इधर एफ मान लेता हूं, ये लो। इस प्रकार से आप उससे इसका क्षेत्रफल, इस वाले क्षेत्रफल और बड़े वाले टोटल क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो देखो अगर टोटल 4 मान लो, टोटल का कितना क्षेत्रफल मान लो, 4 है, देखो एक इसका आ जाएगा, एक ये और एक ये। तो कहने का मतलब है ए बी सी, ए बी सी का अगर क्षेत्रफल मान लिया जाए 4 मान लो या 4x मान लो, लो तो ये सब x हो जाएंगे, लो तो बी डी ई का क्षेत्रफल कितना होगा, x होगा, एक x होगा, चौथाई होता है। तो आपसे पूछा है कि त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई का क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्या हो जाएगा, देखो पहले एबीसी का क्षेत्रफल है तो 4x हो जाएगा, अपान में x है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। ये आपका है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना है। ठीक है, जब कभी भी एक इस प्रकार से क्षेत्रफल बनाता है, कहेगा एक त्रिभुज एबीसी है, कहेगा बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींची गई, इस प्रकार से कह देता है।
और फिर क्या कह देगा, कहेगा बीसी के मध्य बिंदु से डीई को मिलाया जाता है, इस प्रकार से कोई दे देगा, मान लो एफ बिंदु ऐसे मिला देगा, और कहेगा डीई एफ ये वाला क्षेत्रफल, बड़े वाले क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो कुल मिलाकर के टोटल का 4x होगा। तो इस चारों कोई भी एक खांचे का कह देगा, चाहे इसका कह दे, चाहे इसका कह दे, चाहे इसका कह दे, चाहे इसका, सबका x होगा, चौथाई होगा। इस बात को ध्यान रखना है, ये नोट पॉइंट में रख लीजिए, ठीक है। नहीं तो इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसका एक ही क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, इसको याद रखिएगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या कह रहा है, cos a बराबर 7/25, तो tan a प्लस cot a का मान बताओ। cos a बराबर है तो tan a cot a का मान निकालना है। तो देखो आपको दिया हुआ है cos a बराबर 7/25, तो साइन ए का मान निकालना हमें। तो देखो साइन ए बराबर होता है रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 7/25 का स्क्वायर करेंगे तो 49 अपान आएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। तो यहां से साइन ए बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 625 माइनस 49 अपान 625। अब देखो साइन ए बराबर 625 से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइएगा, तो आ जाएगा 576 अपान 625, वो भी कहां टोटल रूट में। साइन ए बराबर, अब 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, और 625 25 का होता है। तो साइन ए की वैल्यू आ गई 24/25। अब टेन ए की वैल्यू निकाल लेना है। तो टेन ए बराबर होता है साइन ए, साइन ए का मतलब 24/25 बटे कॉस ए, कॉस ए का मतलब 7/25, 25 से 25 कैंसिल, तो टेन ए का जो मान आ गया वो 24 बटे कितना आ गया 7 आ गया। अब इसी का मान आंसर पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है टेन ए प्लस कॉट ए का मान बताओ। टेन ए का मान कितना निकला है 24/7 प्लस कॉट ए का मान, टेन का विपरीत होता है काट का मान, याद रखना। अगर टेन ए का मान 24/7 है तो कॉट ए का हो जाएगा 7/24। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, 7 और 24 लासा मिल जाएगा, 24 का 24 में कराएंगे तो कितना आता है 576 आ जाता है, प्लस 7 का 7 में कराएंगे तो 49 आ जाएगा। 576 49 जोड़ेंगे भी आया था 625 बटे 7 का 24 में कराएंगे तो 7 चौके 28 का 8 हासिल बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। आंसर आया 625 बटे 168। ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही है, डी नंबर सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है, आसान भी है अच्छा भी है। देखिए ये वैल्यू आपको निकालना इस प्रकार से कई बार बताया गया है। भाई आप अगर मेरी क्लास में नए आए हैं तो हो सकता है आपको यहाँ पर लगता हो सर ने डायरेक्ट थोड़ा सा कर दिया है। आप पिछली क्लास से अगर मेरी देखेंगे तो यकीन मानिएगा इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आपको आई होगी। अगर यहाँ पर आपको लगता है थोड़ा सा समझिए ये सूत्र वगैरह कैसे होते हैं तो आप जाइएगा मेरे चैनल पर, मैंने वहां ट्रिग्नोमेट्री के सारे सूत्र करा दिए हैं, बेसिक क्लासेस भी कराई हैं, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तब आप एक कमेंट करिए, मुझे बताइएगा सर कि नहीं समझ में आया है, फिर तो मैं बैठा हूं आपके लिए, बोर्ड एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा, बस आप मेरे साथ रहिएगा और पेपर में देखना मैं साथियों के साथ आऊंगा कि जो 500 प्रश्नों की सीरीज में से जब 40 से 50 नंबर उसी टाइप के कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हूबहू मिलेंगे आपको, ठीक है ना। फिर मैं बताऊंगा, देखिए मैंने सेट नंबर इतने में ही कराया है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर आज का 26 है। क्या कर रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या बताओ। कहने का मतलब है कि एक क्षेत्रफल वृत्त ये है, इसका क्षेत्रफल मान लो A1, एक वृत्त दूसरा है, इसका क्षेत्रफल मान लो A2, इसकी त्रिज्या कितनी है 3 मान लो, 4 मान लो, और इसकी त्रिज्या कितनी मान लो 3। अब ये कोई सर जी तो इसकी त्रिज्या ज्यादा है तो आपने छोटा बनाया है, अरे ज्यादा त्रिज्या वाला बड़ा बनता है, मैंने बना दिया है, बड़ा बना लीजिएगा, इतना बड़ा बना लो, ठीक है। अब कह रहा इन दोनों के क्षेत्रफल निकाल करके योग कर दो, और फिर तब जो योग से आएगा तो एक बड़ा क्षेत्रफल बताओ, इन दोनों के योग से जो बना क्षेत्रफल है उसकी त्रिज्या बताओ। तो इसकी त्रिज्या R1 मान लो स्मॉल, इसकी मान लो R2, तो इसकी मान लो आप कैपिटल R, और इसका क्षेत्रफल मान लो सिर्फ A। तो कह रहा नियम क्या यहां से बन रहा है, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो कह सकते हो आप A बराबर A1 प्लस A2। A क्या है, बड़े वाले
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर A1 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल प्लस A2 क्या है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो ये समझो, इस ये जो बना है इसका क्षेत्रफल निकालो तो क्या होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर बराबर, फिर यहां से क्या आएगा A1 ये त्रिज्या है तो इसका क्या होता है पाई R1 स्क्वायर, तो यहां जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस इसका आएगा पाई R2 स्क्वायर। अब दोनों तरफ से आप पाई कॉमन ले लीजिएगा, यहां देखो पाई कैपिटल R स्क्वायर बराबर पाई कॉमन तो आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अगर आप इस नियम को ध्यान दे लेंगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, अलग अलग निकाल के कैलकुलेशन करेंगे ना तो बहुत बड़ा लगेगा। ये क्वेश्चन पीछे भी मैंने कराया पर मैंने वहां पर दूसरी विधि बताई थी। देखिए जैसे जैसे आप पेपर के नजदीक आते जाएंगे ना मैं वैसे वैसे क्वेश्चन को जो एमसीक्यू क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न है इनको कैसे 60 तरीके से आप करेंगे मैं वो तरीका बताऊंगा, पहले आपको बेसिक बताऊंगा। ठीक है चलो, तो अब यहां से पाई कैंसिल, कैपिटल आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर का ही तो मान बताना है, तो R1 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस आर क्या है R2 क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25, तो कैपिटल आर बराबर आ गया 5। तो दोनों त्रिभुजों दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग से बने वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है चल क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पर, कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, भैया ये घात लगी है टाइपिस्ट भी क्या करता है कमाल का है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0 के मूल है। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल है, इसके फैक्टर कर दीजिएगा। भाई माइनस 3 लाख इस प्रकार से तोड़ना है 10 यहां पर 1 है माइनस 10 को इस प्रकार तोड़िएगा कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3 आ जाए, तो कोई आसान बहुत 2 पंचे 10 माइनस का 5 कर दीजिएगा, माइनस 5 से प्लस का 2 घटा जोड़ दीजिएगा माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहां से क्या आएंगे यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल 0। अब 4 स्टेप बन गए पद, दो दो के जोड़े बना लो, पहले से x का मत बचेगा x माइनस 5, दूसरे से 2 कॉमन तो बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। देखिए मैं आपके लिए करा रहा हूं, मैंने तो बना सिखाया है कि इसको डायरेक्ट कैसे तोड़ेंगे। देखिए ये प्लस 2 टूटा था ये माइनस 5 बना था, तो आप सीधा इसको लिख देते x प्लस 2 x माइनस 5, अभी आएंगे ही देखना। अब यहां से डिब्बा डिब्बा कॉमन तो x माइनस 5, अब यहां क्या बचा x यहां क्या बचा 2 बराबर 0। देखो आ गए, मुझे ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं थी पर ये आपके लिए बताना पड़ रहा है, जो मुझसे पहले से पढ़े हैं उनको ये नहीं बताने की आवश्यकता है। चलो तो अब जब x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आ गया 5, और जब x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x मान आएगा माइनस का 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 5 कामा देखो कौन है देखना है 5 कामा माइनस 2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ भैया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बी वाला सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 18वें क्वेश्चन पर आ गए हैं आज के सीरीज में, ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत ऊंचाई दूरी का है पर 1 नंबर में आता है, सरल है इसलिए देता है एमसीक्यू में। ठीक है कह रहा है यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। देखो एक समतल मैदान पर ये क्या बन गई है मीनार, ये जो इसके इधर मान लो सूरज है लो, तो इसकी छाया इधर बनेगी धरातल पर, यहां ये छाया जो है ऊंचाई की √3 गुनी है, तो ऊंचाई अगर h है तो उसकी जो छाया है कह रहा है छाया की लंबाई ऊंचाई की √3 गुनी है, तो ये √3h है लो, इस प्रकार से मिला दो त्रिभुज बन जाएगा ABC। अब लगा दीजिएगा tan थीटा बराबर ये कोण कितना मान लीजिएगा थीटा, तो होता है नियम इसका tan थीटा बराबर क्या होता है लंब AB बटे आधार मतलब BC। तो tan थीटा का मान देखो tan थीटा बराबर कोण तो पूछे ही आपसे, तो AB का मान कितना है h बटे √3h, h से h कैंसिल, तो यहां से आएगा tan थीटा बराबर 1 बटे √3, तो tan थीटा बराबर 1 बटे √3 कितने का मान होता है tan 30 अंश का, थीटा से थीटा कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई 3 डिग्री 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया ऑप्शन नंबर सी वाला छप गया, छाप बोलो आप भी बताओ। ठीक है ना चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है 45 सेंटीमीटर ऊंचे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 4 सेंटीमीटर
व्यास के ठोस गोलों की संख्या होगी। अब देखो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, है सरल पर थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कराए 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास के एक धात्विक ठोस बेलन को, कहने का मतलब एक बेलन है, ये लो मैंने बेलन बना दिया, ये बन गया भैया बेलन। इसकी जो ऊंचाई ये जो है, अब देखो सर जी कहोगे ऊंचाई तो इसकी कम हो गई, गड़बड़, इधर बना देते हैं। बेलन इस प्रकार पहले बनाते हैं, ये लो बेलन, इसकी ऊंचाई कितनी है 45 सेंटीमीटर कह रहा है, और इसका जो 4 सेंटीमीटर एक धात्विक ठोस, 4 सेंटीमीटर वाले एक धात्विक ठोस के बना, अब देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले होगा, या तो व्यास वाले होगा, कुछ तो होगा। अब यहां पर क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा कैलकुलेशन, या तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या कहेगा या तो 4 सेंटीमीटर क्या कहेगा, व्यास कहेगा। तो क्या हो सकता है क्वेश्चन, चलो व्यास मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, जो होगी त्रिज्या वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऊंचाई h कितना दिया है 45। अब देखो बेलन को पिघलाकर जो बनाया जा रहा है, जो पिघलाओगे तो क्या निकलेगा, इसका आयतन, तो बेलन का आयतन निकालना आपको है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रखे मत रखिएगा, आर का मान 2 आया है, 2 का स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है 45। तो यहाँ आएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 45 चौके कितना होता है 180 पाई, वो भी आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ये बेलन का आयतन है। अब इसे पिघला करके ठोस गोले बनाए जा रहे हैं, इस बेलन को पिघलाओगे तो आपके पास इतनी धातु निकलेगी, मिल जाएगी। अब ये देख लो कि एक गोले को बनाने में धातु कितनी लग रही है, और फिर उस धातु से इस बेलन के आयतन को भाग दे देंगे और आपको गोलों की संख्या निकल आएगी। तो पहले निकालते हैं, जो गोला एक बनाया गया ये लो, इसका व्यास कितना है गोले का 4 सेंटीमीटर है, तो गोले की जो त्रिज्या आएगी वो भी कितनी आ जाएगी, तो गोले का आयतन होता क्या है, गोले का आयतन, गोले का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर क्यूब होता है, 1/3 नहीं, 1/3 नहीं, 4/3, 4/3 पाई, आर का मान कितना है 2, 2 दूना 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब कर दीजिएगा। अरे भैया आप लोग बहुत महान आत्माएं हैं, लिखना पड़ेगा 2 का क्यूब कितना आएगा, तो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 चौके 32/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये एक गोले का आयतन है। अब देखिएगा समझो आगे करेंगे कैसे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपको निकालना है गोलों की संख्या बराबर, ठीक है, जो गोले बनाए हैं उनकी संख्या देखो, इधर लिख देते हैं, गोलों की संख्या बराबर क्या होता है, लिखोगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन, ठीक है, दिख रहा है भैया, हाँ अभी तो दिख रहा है, अब करना पड़ेगा, देखिए किधर करते हैं, देखो इसको यहां पर लिखते हैं, समझिए मेरी बात को। तो बेलन का आयतन कितना निकला है, कहोगे 180 पाई बटे गोले का आयतन कितना है 32/3 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 32 को काट देते हैं इससे, तो कैसे कटेगा, 32 से काटेंगे तो 8 से काटते हैं, भैया जगह भी तो थोड़ी बना लेते हैं, कहीं पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखो भैया थोड़ी सी जगह बनाते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। चलो इधर करते हैं, देखिए जो व्हाइट कलर से लिखा है आप समझ जाएंगे, ऊपर कितना है, ऊपर आया है 180 गुणे कितना आ जाएगा 3/32, भाग देते हैं, तो 8 चौके 32, तो इधर देते हैं कितना आते हैं 8 से भाग देंगे तो 4 से भाग दीजिएगा, 4 8 32, इधर भाग देंगे तो कितना आएगा 4 चौके 16, 4 पंचे 20 आ जाएगा। अब कितने से भाग देंगे हम लोग, यहाँ पर सही कैलकुलेशन 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मान 3 था, 2 दूना 4 दूनी 8 आ जाएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ कटेगा नहीं भाई, 45 ते 100 कितना हो जाएगा 135/8 आ जाएगा, अब पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हो सकता है जो मैंने त्रिज्या 2 मान ली थी, व्यास 4 माना था, हो सकता है त्रिज्या 4 दी, अगर 4 दी होती त्रिज्या ही 4 तो यहाँ पर 4 रख देते, 4 के स्क्वायर 16 जाता,
तो यहाँ से कितना आ जाता भैया, देखो कैलकुलेशन क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था, तो करके देख रहे हैं किससे आएगा। तो यहाँ जाता 45 × 16, 4 × 16 पाई, इससे आ जाएगा। समझो भैया, अब आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा भैया देखिएगा, ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन मिस्टेक है तो क्वेश्चन सही करने में तो लगाना ही पड़ेगा भैया थोड़ा सा। बस आ गया। अब देखो बेलन का आयतन कितना निकला है, बेलन का आयतन ये है 14 × 16 पाई। क्या लिखेंगे आप, 14 × 16 पाई बटे किसका आयतन, एक गोले का आयतन, तो आप लिखेंगे 32/3 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 16 दूना 32, 2 से कट जाएगा 7 आ जाएगा, और 7 त्रिका कितना आ जाएगा, 7 त्रिका 21 गोले आ जाएंगे। ऑप्शन भी नहीं है आपका। देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है मिस्टेक, पहली बात इस बात ध्यान दीजिएगा। अगर ये 4 मान लीजिए आपको क्या दिया है, 4 आपकी त्रिज्या दी है, अगर 4 त्रिज्या दी है तो गोले कितने आएंगे, 21 गोले आएंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, यही आपका आंसर है। इन ऑप्शन को भी भूल जाओ, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत है। तो मान लो ये ऑप्शन, मैंने क्वेश्चन एक बना दिया है और ये आपके ऑप्शन है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका 21 गोले आ गए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एडी बीसी पर लंब है, तो एडी स्क्वायर बराबर बताओ। एक त्रिभुज एबीसी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। लो ए बी सी, कह रहा एक कोई एडी है बीसी पर लंब है, तो ये लो लंब डाल दिया। अब क्या कह रहा है, तो एडी स्क्वायर, जो एडी स्क्वायर किसके बराबर होगा, सोचो थोड़ी देर के लिए। जो एडी स्क्वायर हुआ है, तो ये लंब डालने का मतलब होता है इन दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। समबाहु त्रिभुज है, अगर मैं देख लू, मान लो इसे 2x, क्या मान लू 2x, तो ये भी 2x हो जाएगी, ये टोटल 2x हो जाएगी, तो इधर x आ जाएगा, इधर भी x आ जाएगा। अब लंब डाल दिया तो एक त्रिभुज ऐसा बन गया, कौन, ये a हो गया, ये वाला d हो जाएगा, ये b हो जाएगा। अब देखो ये 2x है, ये x है, तो आपको लंब AD स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो इसमें लगा दीजिए समकोण त्रिभुज पाइथागोरस से, पाइथागोरस से लगा देंगे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, इस वाले त्रिभुज में आप देखिए थोड़ी देर के लिए क्या होता है, कहोगे आप AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB का मान कितना है 2x, तो 2x का स्क्वायर कर देंगे, बराबर AD का मान निकालना ही है AD स्क्वायर का, प्लस BD का मान कितना है x का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 4x स्क्वायर, इधर ले आओ माइनस का x स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। तो यहाँ से AD स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब x क्या, कोई भुजा, x जो है BD है, तो यहां से आ जाएगा 3BD स्क्वायर। कोई ऑप्शन है नहीं, 3BD कोई ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा DC है, हाँ ठीक है 3। अब देखो, हाँ BD इस वाले चित्र में देखिएगा आप, इस वाले में क्या है, BD बराबर है CD के, क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु कर रहा है, इस रेखा को बराबर बांट रहा है, तो ये भी x है, ये भी x है, तो आपका BD में आंसर नहीं दिया है, तो 3, इसे आप DC कह सकते हो, तो 3DC स्क्वायर। क्यों, देखिए सोचो थोड़ी देर के लिए, ये वाली जो भुजा थी इसको बीच से काटा जा रहा, तो ये x है, ये x है, ये कहो भुजा चाहिए कहो बराबर सेम सेम, तो आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। इस बात को ध्यान रखना, गांठ बांध लीजिएगा, ये क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और ऐसा पेपर में क्वेश्चन एक छपेगा त्रिभुज से लेकर के। अब बताइएगा आप लोग, आज की क्लास आपको कैसी लगी है। क्लास अच्छी थी, क्वेश्चन भी अच्छे थे, पेपर में आने की, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना भी रहेगी, इसलिए इस क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आप सारे क्वेश्चन तैयार ना हो जाए तब तक आप इस क्लास को 1 2 3 बार देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।